हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी का सेकंड लेक्चर में आज हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो आपको इजीली ड्रग की कैटेगरी याद करने में हेल्प करेगा और साथ ही आपको जो उसमें चेंजेस करने उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। जो हमने पिछले बार का स्ट्रक्चर था, जो हमने बेंजोडाइजेपिन्स का बेसिक कैटेगरी का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, बेंजीन के साथ 7 मेंबर ड्रिंक फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन, और उसी के साथ 7th पोजीशन पे हमने देखा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा क्लोरीन और नाइट्रोजन। अब क्लोरीन कब होगा और नाइट्रोजन कब होगा, ये एक स्पेसिफिक केस है। अब आप एक चीज़ को ध्यान रख लो, बाकी दूसरी चीज़ अपने आप उसको बन जाएगी। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, दूसरी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रिक जान लो एक, कि ट्रिक क्या है। ना या नी, जिस भी ड्रग में आपको दिखा, किसी भी ड्रग के नाम में अगर ना या नी है, तो वहाँ पे आपको कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेफर करना है, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेफर करना है। ठीक है, ना या नी दिखा तो आपको नाइट्रो ग्रुप लगाना ही लगाना है, स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, नाइट्रो ग्रुप आपको लगाना ही लगाना है। ना नी लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, काम खत्म। ना नी दिख गया किसी ड्रग में, जैसे नाइट्राजेपाम, नाइट्राजेपाम में कौन सा ग्रुप लगाओगे, NO2 लगाएंगे सर यहाँ पे अपन, है ना। तो आपको मैं चीज़ें धीरे धीरे बताता हूँ, है ना। अब मैंने बात करी कि भाई यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब जो इसमें जो डबल बॉन्ड्स है, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड है, इनको हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। एरोमेटिसिटी अगर खत्म हो गई तो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी और इसका क्या रिलेशन है, ये बेसिकली फ्यूज्ड रिंग में ये बहुत मैटर करता है कि आपको एरोमेटिसिटी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, फ्यूज्ड रिंग में अगर एक एरोमेटिक रिंग है और एक नॉन एरोमेटिक रिंग है, या फिर नॉन एरोमेटिक रिंग है और एरोमेटिक रिंग है, तो हम एक एरोमेटिक रिंग को छेड़ सकते हैं पर दूसरे को हम नहीं छेड़ सकते। दूसरे को छेड़ोगे तो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये स्पेसिफिक रीज़न आप ध्यान में रख लो। फिर उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे हमारा जो ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप हमने लगाया है। अब फिनाइल ग्रुप पे भी हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। फिनाइल ग्रुप पे कहाँ सब्स्टिट्यूशन करोगे, फिफ्थ पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, फिफ्थ पोजीशन की बात कर रहे हैं। फिफ्थ पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा है। अगर हमारे ड्रग में बोल रहा है कि एक्स्ट्रा हेलोजन लगाना, एक्स्ट्रा हेलोजन, तो एक्स्ट्रा हेलोजन हम हमेशा यहाँ लगाएंगे, इसकी 2' पोजीशन पे। 2' पोजीशन हमेशा ध्यान रखना, है ना। 2' पोजीशन पे अपने को लगाना है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से ये जुड़ा होगा इस फिफ्थ पोजीशन से। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन का बॉन्ड बना होगा, इसलिए अपन सेकंड पोजीशन को प्रेफर करते हैं, नहीं तो फर्स्ट को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे अपने को 2' पोजीशन पे एक्स्ट्रा हेलोजन अगर बोल रहा है, जैसे लोराजेपाम, लोराजेपाम में याद करो, लोराजेपाम किसके जैसा लग रहा है, क्लोराजेपाम, बट 2 क्लोरीन होने की वजह से इसमें यहाँ पे भी क्लोरीन लगेगा और इसमें यहाँ पे भी क्लोरीन लगेगा। ठीक है, तुम इसको ऐसे याद करते हैं। धीरे धीरे मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप स्ट्रेस न ले। एक्स्ट्रा हेलोजन हम इसको लगाएंगे। एक्स्ट्रा हेलोजन की अगर बात करी जाए तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और अगर बात करें थर्ड पोजीशन की, जो हमारी एजेपिन रिंग है, एजेपिन रिंग में अगर थर्ड पोजीशन की अगर बात करें तो थर्ड पोजीशन पे बनेगा सॉल्ट फॉर्म बनेगा। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म ये रहेगा हमारा। सॉल्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म हमारा यही रहेगा कि थर्ड पोजीशन पे अगर अपने को ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सा मतलब OH ग्रुप लगाना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, ठीक है, तो हम थर्ड पोजीशन पे ही लगाएंगे। अगर हमको एसिडेट ग्रुप लगाना है, COOH लगाना है, क्लोरजेपेट अगर अपने को लगाना है, 8 दिखा आपको ड्रग में 8, तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, है ना। क्लोरजेपेट की हम बात करें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें, सॉल्ट फॉर्म हमारा बन गया थर्ड पोजीशन का, है ना। थर्ड पोजीशन हमेशा सॉल्ट फॉर्म के लिए।
अब अपन मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि हमें कौन से बॉन्ड रिड्यूस करने हैं और कौन से बॉन्ड्स को हमें नहीं छेड़ना है। तो सबसे पहले अपन जान लो कि फर्स्ट पोजीशन का जो नाइट्रोजन है उसके हमको ये जो डबल बॉन्ड है, अगर हमने इसको रिड्यूस किया तो यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड ओ लगाना पड़ेगा, है ना। डबल बॉन्ड ओ हमको लगाना है यहाँ पे। डबल बॉन्ड ओ, अगर यहाँ का मैंने बॉन्ड रिड्यूस किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हमको लगाना है। डबल बॉन्ड ओ लगाने का पर्पस यही है कि हमको इसकी एरोमेटिसिटी पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप बना दिया हमने स्पेसिफिकली, है ना। तो इसको समझो आप कि डबल बॉन्ड ओ लगा दिया हमने, ठीक है। मैंने सॉल्ट फॉर्म को बता दिया, एक्स्ट्रा हेलोजन कहाँ लगाना है बता दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में बता दिया, ट्रिक बता दी कि ना और नी है तो नाइट्रोजन लगाना है। अदर देन केस में ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ क्लोरीन का यूज़ करना है, क्योंकि क्लोरीन का यूज़ ऐसे समझो कि 90% केस में, 90 ने 80% केस में होना है। ऐसे 2-3 ही ड्रग मिलेगी जहाँ पे आपको नाइट्रोजन यूज़ करना है, ठीक है। नाइट्राजेपाम, ठीक है, क्लोनाजेपाम में भी आप समझ रहे हैं कि क्लो लिखा है पर ना लिखा है, ना अगर दिखा तो वहाँ पे नाइट्रोजन आएगा ही आएगा। और क्लोरीन की जो मैं बात कर रहा हूँ क्लोनाजेपाम, तो वो क्लोरीन कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे, ठीक है। समझ में आ गया। तो अपन कैटेगरी चालू कर रहे हैं, है ना। आपने टीवी पे सीरियल देखा होगा तेनाली रामा करके, ठीक है। तो डीएलएफ क्रिकेट खेलता है, डीएलएफ आईपीएल होता था ना पहले, डीएलएफ आईपीएल, डीएलएफ खेलता है तेनाली, ठीक है, तेनाली, ठीक है। आपको तेनाली ऐसे याद रखना है। डीएलएफ खेलता है, खेलती है, खेलती से याद रख लो, खेलती, खेल को साइलेंट कर दो आप, है ना। उसका खेलती का सिर्फ टी याद रखो। डी से याद रख लो डाइजेपाम, ध्यान रखो इसको। एल से याद रखो लोराजेपाम, एफ से याद रखो फ्लोराजेपाम, टी से याद रखो टेमाजेपाम, बता रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। टेमाजेपाम, ना से याद रखो लो नाइट्राजेपाम, एल से याद रखो एल्प्राजोलाम। थोड़ा सा एजम्पशन कर लिया करो, है ना। सारी ट्रिक्स एक जैसी नहीं बना सकते अपन, है ना। तो एल से याद रखना है आपको एल्प्राजोलाम, है ना। या फिर इस ए को हटा के यहाँ लगा दो, है ना, ऐसा कर लो, तेनाली, है ना। ए एल से याद रख लो एल्प्राजोलाम, ठीक है। और ये टी से याद रखो ट्रायाजोलाम, ठीक है। तो मैंने इस कैटेगरी में जितनी भी ड्रग्स है ऑलमोस्ट सारी की सारी कवर कर दी है, ठीक है। डीएलएफ खेलती तेनाली रामा जो है ना वो डीएलएफ खेल रहा है, मतलब ऐसा समझो कि तेनाली रामा फीमेल है, खेलती, डीएलएफ खेलती तेनाली, है ना। तो डी से याद रखना है डाइजेपाम, एल से याद रखना है लोराजेपाम, एफ से याद रखना है फ्लोमाजेनिल या फ्लोराजेपाम, है ना। या उसके बाद फिर टी से याद रखना है ट्रायाजोलम, ठीक है। टी से याद रखना, फिर टे से याद रखना है टेमाजेपाम, एन से याद रखना है नाइट्राजेपेट या नाइट्राजेपाम, है ना, नाइट्राजेपाम को ध्यान रख लो, है ना। और उसके बाद एल से याद रख लो एल्प्राजोलम, ठीक है। कैटेगरी मैंने पूरी बता दी है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ ड्रग है जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्लोनाजेपाम,
या फिर इसका ही एक दूसरा फॉर्म है क्लोरजेपेट, क्लोर डाइजेपॉक्साइड, एजेपेट। इसका एसीटेट फॉर्म है क्लोरजेपेट, ठीक है। क्लोर डाइजेपॉक्साइड, डाई एजेपॉक्साइड, ठीक है। ये इसको सेम ड्रग है, तो मैंने इसको सेम ड्रग को अलग से बता दिया। क्लोन कर लिया क्लोनाजेपाम को, तो उसमें एसिडेट फॉर्म करना है तो क्लोराजेपेट यूज़ कर लिया। जैसे क्लोर डाइजेपॉक्साइड है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड के बारे में मैंने बता दिया था, OH ग्रुप है इसमें, है ना, OH ग्रुप होगा, इसमें एसीटेट ग्रुप होगा। बेसिकली ये सॉल्ट फॉर्म के बारे में मैंने बताया है, क्लोनाजेपाम के बारे में, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं हर एक चीज़ की कैटेगरी क्या है, ठीक है। सबके स्ट्रक्चर्स अपन चालू करते हैं, ठीक है। आज जितने स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, आज उनको जाके आपको तुरंत जाके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तुरंत बैठ के आपको प्रैक्टिस करते रहना है चीज़ों के बारे में। जितनी भी चीज़ें मैं कराते जा रहा हूँ उनको स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कि सारा खेल प्रैक्टिस पे है बेटा। अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में जितना प्रैक्टिस करोगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपने जितना प्रैक्टिस कर लिया ना, उस प्रैक्टिस के बेस पे आप चीज़ों को और एडवांस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, ठीक है, क्लोर डाइजेपॉक्साइड, ठीक है। क्लोर डाइजेपॉक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ। क्लोर डाइजेपॉक्साइड की मैं जब बात करूँगा तो सबसे पहले मुझे क्या याद रहे, डाइजेपॉक्साइड, एजे, डाइजे, मतलब डाइजेपॉक्साइड से मैं क्या समझ रहा हूँ, इसमें बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी है, तो मैं सबसे पहले बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी में उसका बेसिक स्केलेटन ड्रॉ करूँगा भाई, है ना। बेसिक स्केलेटन ड्रॉ करने के बाद उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि ड्रग में क्या लिखा है। ड्रग में जो चीज़ें लिखी है वही अपने को इसमें उतारनी है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेना नहीं है। क्लोर लिखा है, ना दिख रहा है कि कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, तो सीधा उठा के यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा दो आप, है ना। क्लोरीन ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया। इधर का बॉन्ड मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, है ना। इधर का बॉन्ड अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड ओ लगाना पड़ेगा, पर डबल बॉन्ड ओ नहीं लगा के हम इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ ध्यान रखना है, क्लोर डाइजेपॉक्साइड। ऑक्साइड में ऑक्स क्या करता है, एम लेके चलता है। इसकी ट्रिक ध्यान रख लो, ऑक्स लेके चलता है एम, एम से याद रख लो, ठीक है। एमीन और मेथाइल, एमीन और मेथाइल के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एमीन और मेथाइल कैसे लगाना है, एमीन बोले तो हमारा NH2 होता है, NH2 के बाद हमारा CH3 ग्रुप होता है ना। एमीन के बाद हमारा CH3 ग्रुप, इस तरह से अपने को एम लेके चलना है। ऑक्स क्या एम लेके चलता है कि मुझे इतना खेत जोतना है ना, बैल एम लेके चल रहा है कि मुझे इतना खेत जोतना है, तो एम से याद रखेंगे एमीन और मिथाइल, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ओ की जगह हमें सिर्फ एक ही ड्रग में इसको चीज़ को याद रखना है, ठीक है। ये साइड चेन को, है ना, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली इसी के लिए बता दिया और सबसे पहले मैंने इसी को बताया, ठीक है। NH2 CH3, बाकी जितनी भी ड्रग्स आपको मिलेगी यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ही मिलेगा आपको, ठीक है, समझे। NH2 CH3, NH2 CH3 के लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ओ की जगह H लगा दूंगा, है ना। वैलेंसी सेटिस्फाइड करना रहता है हमेशा अपने को चीज़ों के बारे में। क्लोर डाइजेपॉक्साइड की बात करें तो, है ना, क्लोर डाइजेपॉक्साइड की बात करें, ऑक्साइड अगर बोला तो मैं बोला था ऑक्साइड अगर है तो यहाँ पे OH ग्रुप लगाएंगे हम, ठीक है। OH ग्रुप लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे जो मेरा डबल बॉन्ड है उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, नहीं तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। क्लोर डाइजेपॉक्साइड, अब फिर से इसकी नंबरिंग मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ठीक है। सेटिस्फाइड हो गई सारी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
ये मैंने बता दिया क्लोर डाइजेप ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है एक्स्ट्रा हैलोजन इसमें नहीं लगाना है अपने को, है ना। तो एक्स्ट्रा हैलोजन की हम बात ही नहीं करेंगे। ये डैश वाले पूरे के पूरे ध्यान रखना है अपने को, है ना। डैश वाले है क्लोर डाइजेप ऑक्साइड का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया आपको सबसे पहले। ठीक है, क्लोर डाइजेप ऑक्साइड के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्लोनाजेपॉम का स्ट्रक्चर। क्लोनाजेपॉम का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। क्लोनाजेपॉम, ठीक है। अब क्लोनाजेपॉम में क्या करना है, क्लोनिंग करनी है। इसमें अपने को दिख रहा है ना, और मैंने सबसे स्पेसिफिकली बता रखा है जिस भी ड्रग में आपको ना दिख गया, ना या नी, नाइट्राजेपम, क्लोनाजेपम, ना या नहीं दिखा, तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे क्या लगाना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे लगाना है आपको नाइट्रोजन नहीं, आपका नाइट्रो ग्रुप लगाना है, यहाँ पे NO2 आपको लगाना है। और क्लो की अगर बात करें तो क्लो हमको क्या लगाना है, यहाँ लगाना है सर, हमको क्लो यहाँ लगाना है। अगर हम क्लोनाजेपम की बात करें, ऑक्साइड को छोड़ के, क्लोर डाइजेप ऑक्साइड को छोड़ के, अगर जितने भी बार हम बात करें यहाँ का, अगर हम डबल बॉन्ड हटाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और हमको लगाना है, कीटोनिक ग्रुप हमको यहाँ लगाना ही लगाना है। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये बन गया आपका क्लोनाजेपम। ठीक है, क्लोनाजेपम के बाद अगर हम बात करें तो क्लोरजेपेट की बात करें, क्लोरजेपेट या एसीटेट ग्रुप की हम बात करें, एसीटेट ग्रुप में क्या होगा, एसीटेट ग्रुप में COOH यहाँ लगेगा, यहाँ पे क्लोरजेपेट, क्लोरजेपेट की बात करें तो यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप लगेगा ही लगेगा, है ना। इसमें अपने को नाया नहीं देखने को मिल रहा है क्या, नहीं देखने को मिल रहा है, तो हमको क्लोराइड साइड चेन ही लगानी पड़ेगी, मतलब क्लोराइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें रहेगा। इसमें भी मैं कोई भी स्पेसिफिक साइड चेन इसमें नहीं मतलब एक्स्ट्रा हैलोजन इसमें नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हैलोजन है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्लोरजेपेट की मैं बात कर रहा हूँ तो C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O इसमें भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है क्लोरजेपेट का। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद, जय हिंद।